बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। सबसे पहले दोस्तों डेटा भी जस्ट अभी आया है और तुरंत ही मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। सो डिले जो है वो एनएससी के एंड पे ही था। तो चलिए अब देखते हैं। रिटेलर्स तो गए हैं बुलिश, बट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ठीक ठाक है। डीआईएस तो बहुत कम वॉल्यूम दिख रहा है। उसी तरीके से रिटेलर्स का भी सेम, एफआईज का भी वॉल्यूम कम दिख रहा है, बट वो गए हैं बियरिश। प्रोज का भी कम वॉल्यूम दिख रहा है, वो गए हैं मिक्स टू बियरिश। चलिए अब माफ़ कीजिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं ओवरऑल नेट पोजीशन क्या दिखाई दे रही है। ये जो भी हमने नंबर्स देखे थे दोस्तों, ये सब एक तो जितने भी नंबर्स पूरी शीट पे हैं वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ़ लॉट्स दिए हुए हैं और यहाँ पे हमने राइट वाले कॉलम में देखे थे अभी पार्टिसिपेंट वाइज नंबर्स, वो सेम नंबर्स हमें यहाँ पे दिखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज। यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। ये थी कल तक की वन डे अगो वाली पोजीशन जो आज मॉर्निंग तक कैरी हुई थी। इन दोनों को एडअप कर देंगे, कल की पोजीशन और आज के बाई सेल को। तो फिर आज क्या पोजीशन कैरी हुई है कल तक के लिए वो इस टुडे वाले कॉलम में दिखेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर के। इंडेक्स फ्यूचर से रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो आज का बाई सेल देखते हैं। रिटेलर्स का लगभग 1900 लॉट का बाय है, 48,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग हो गए हैं। डीआईएस को देखें तो उनके 1700 लॉट्स सेल में है आज के, तो टोटल 25,000 लॉट उनके नेट सेल में आ गए। एफआईज का 3400 लॉट की सेलिंग आई है, 7000 लॉट सेल में है वो। और प्रोज कुछ 3300 लॉट्स की बाइंग करके गए हैं, उनके ऑलमोस्ट 16,000 लॉट सेल में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं, वहाँ पे रिटेलर्स का 35,000 लॉट का बाय आया है, 1,78,000 लॉट लॉन्ग हो गए उनके। एफआईज के 44,000 लॉट्स का सेल आया, उनके 1,04,000 लॉट लॉन्ग है। 9,000 लॉट की बाइंग करी है प्रोज ने, उनके 2,83,000 लॉट्स सेल में है ओवरऑल। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो बब्बर शेयरों ने फिर से सेलिंग कर दी है 32,000 लॉट्स की, तो 5,45,000 लॉट उनके ओवरऑल सेल में है। डीआईएस ने 2,000 लॉट पुट बाय करी है, 1,20,000 लॉट्स ओवरऑल पुट लॉन्ग है। एफआईज की थोड़ी सी पुट सेल आई है 2,800 लॉट्स की, 3,58,000 लॉट अभी भी पुट बाय करके बैठे हुए हैं, वो लॉन्ग में है। और प्रोज 33,000 लॉट पुट बाय करके गया और उनकी ओवरऑल अब बाइंग हो गई है 67,000 लॉट इंडेक्स पुट्स। स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो वहाँ से भी कोई अच्छी खबर नहीं है, 18,000 लॉट्स की सेलिंग आई है, लगभग 30,000 लॉट अभी सेल में है। हालांकि स्टॉक ऑप्शंस हम आखिरी के 2-3 दिनों में देखते हैं, हमेशा यहाँ पे अनवाइंडिंग दिखाई देती है। सो कुछ ज़्यादा वहाँ पे नंबर्स नहीं नज़र आ रहे। तो चलिए चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। तो थोड़ी सी घटी है एफआईज की सेलिंग, रोज़ 1000 करोड़ से ऊपर आ रही थी, आज वो थोड़ी सी घट करके आ गई है 693 करोड़। माफ़ कीजिएगा, तो ये शायद कुछ यहाँ प्रॉब्लम है। और डीआईएस की देखें तो उनकी बाय आई है 715 करोड़ का। तो चलिए चलते हैं हम अब ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं, क्लोजिंग जो आई है आज। देखिए बाज़ार ने बिल्कुल एक साइडवेज रहा पूरे ही दिन, ना ज़्यादा ऊपर गया ना ज़्यादा नीचे गया। इसी चीज़ की हमें उम्मीद थी कि नीचे की सपोर्ट टूटनी नहीं चाहिए। जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे, 19,600 का लेवल नीचे का डिस्कस किया था यहाँ पे, और बैंक निफ्टी में किया था 44,400 का। तो ये लेवल टूटने नहीं चाहिए। और ऊपर की तरफ जो है अपसाइड कैप्ड है, क्योंकि कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है, और वो भी स्मार्ट मनी के द्वारा। और रिटेलर्स को भी एक फ्री हैंड मिला हुआ है, 5 लाख से ज़्यादा नेकेड पुट्स बेच के बैठे हुए हैं। तो बाजार ने पूरा आज साइडवेज गेम खेला, 50-50 कल का व्यू था, बिल्कुल 50-50 ही खेल करके गए हैं। ना इधर गए ना उधर गए, बीच में ही पूरा दिन आज बाज़ार ने निकाला। तो 19,665 पे मार्केट क्लोज हुआ है और काफ़ी अब देखिए एक्सपायरी परसों की है। सो सबसे बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है और सबसे बड़ा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना है। तो यहाँ पे बड़ा 19,700 के ऊपर निकले तो एक अच्छा हमारे को मोमेंटम देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सिमिलरली 19,600 से भी अगर हमें कोई बाउंस मिलता है तो वहाँ पे भी हम बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी ठीक ठाक राइटिंग है ओवरऑल। हालांकि
मोस्टली यहाँ पे रिटेलर की राइटिंग होगी, बट ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। पिछले 2 दिन का लो भी है यहाँ पे, और इस वजह से एक इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन बाज़ार अगर इसके नीचे निकला और सस्टेन कर गया तो फिर इट्स एडवांटेज बियर्स, क्योंकि जो भी यहाँ पे गेम बना था, जो भी स्मार्ट मनी ने बाइंग करी थी और बाज़ार को प्रोटेक्ट किया था, वो फिर उनके हाथ से ये लेवल निकल जाएगा। फिर उनको अगला लेवल प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, वो होगा 19,500 का। इस लेवल की टोटल ओपन इंटरेस्ट तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल चीज़ भी है कि ये 500 और 1000 वाले लेवल जो होते हैं वो एक बड़ी सपोर्ट और बड़ी रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी सपोर्ट की तरह इसको देखा जा रहा है। अगर इसके नीचे निकल गया तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत में आने वाला बाज़ार। तो यहाँ पे हालांकि काफ़ी इन द मनी पुट्स के अंदर अनवाइंडिंग भी हुई है, और यहाँ पे थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स भी कैरी हुई है। तो देखना पड़ेगा कि डाउ जोन्स आज किस तरीके की क्लोजिंग देता है, और सुबह एशियन मार्केट किस तरह के होते हैं, तो हमारा बाज़ार कैसा खुलता है कल, तो ये सब देखना पड़ेगा। अगर वर्ल्ड मार्केट का थोड़ा सा सपोर्ट मिला तो बाज़ार फिर 19,700 के ऊपर निकलने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल SGX भी डाउन है, डाउ जोन्स भी नेगेटिव है 300 पॉइंट के आसपास, और डेटा भी काफ़ी हद तक नेगेटिव ही आया है। तो ओवरऑल अगर अभी मैं इसकी रेटिंग दूं तो रेटिंग मैं कंक्लूजन में दूंगा कि डेटा की कितनी नेगेटिविटी और कितनी पॉजिटिविटी है। तो आगे की ऑप्शन चेन हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले देखिए कुछ इन द मनी पुट्स आगे वाली ऑप्शन चेन में साफ दिखाई दे रही है, और 26 अक्टूबर में भी देख लेते हैं। जी हाँ, थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स आगे वाली ऑप्शन चेन में हमें दिखाई दे रही है। तो चलते हैं अब हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पर। 44624 पे मार्केट क्लोज हुआ है। यहाँ पे तो बड़ा क्लियर है, मेरे को बाय करना यहाँ पे मैं प्रेफर करूँगा। वैसे तो 600 के ऊपर भी बाय किया जा सकता है, लेकिन बेटर रहेगा। सबसे बड़ी रेजिस्टेंस 44,700 के ऊपर है। अगर 600 के ऊपर बाय करते हैं, हालांकि 624 पे ही क्लोजिंग है, तो वुड बी बेटर कि हम बाइंग 700 के ऊपर करें। टोटल ओपन इंटरेस्ट भी ठीक ठाक है, और हाईएस्ट चेंज इन वाई यहीं पे है। तो यहाँ पे एक मोमेंटम मिल जाएगा अगर इसके ऊपर बाज़ार निकलता है तो बेटर यही रहेगा 44,700 के ऊपर हम लोग इसको बाय करें। कुछ इन द मनी कॉल्स हैं, और इन द मनी पुट्स में अनवाइंडिंग भी दिख रही है। सो थोड़े से पॉजिटिव साइंस हैं, हालांकि उतने नहीं है। और सेल कहाँ करना है, अगर 44,600 के नीचे कहीं पे भी नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो 44,500 का पहला टारगेट है, और इसके भी नीचे निकल गए तो फिर गेम ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद फिर सीधा, हालांकि 44,400 का सपोर्ट हमारा बैठा हुआ है जो 2 दिन वाला लो है, और 44,400 के नीचे फिर 44,200 का अगला सपोर्ट आएगा, और फिर उसके नीचे 44,000 सीधा। तो बहुत अच्छा सिनेरियो तो बनता हुआ नहीं दिख रहा। अगर गैप डाउन खुलता है बाज़ार तो दिक्कत आ सकती है। हालांकि इन द मनी कॉल्स देख करके मैं थोड़ा सा सरप्राइज़ हो रहा हूँ कि काफ़ी ऐसा लग रहा है कि कैरी हुई है, और इन द मनी पुट्स उतनी कैरी नहीं हुई है, हालांकि कुछ जगह पे है। ये भी पॉसिबल है कि मंथ एंड है तो बहुत सारे लोग स्ट्रेडल ओपन कर रहे हो, अभी जिस रेट पे भी कॉल बिक रही है, पुट बिक रही है, वो बेच रहे हो। सो दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल। अब देखते हैं फिन निफ्टी की आज हो गई एक्सपायरी। अगली एक्सपायरी है उसकी 3 अक्टूबर की। 19,800 के आसपास आई है इसकी क्लोजिंग 797 पर, और यहाँ पे बड़ा क्लियर है, इसी लेवल को हम पकड़ के चलेंगे। देखिए टोटल ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है यहाँ पे, और चेंज इन वाई भी हाईएस्ट है। तो ये लेवल क्रूशियल बन गया। इसके ऊपर बाज़ार बुलिश और नीचे बाज़ार बियरिश, बिल्कुल एग्जैक्टली पुट साइड पे भी वही सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसमें बाइंग कहाँ पे कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं अगर 700 से कोई बाउंस आए तो। और देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी, उसकी एक्सपायरी है 29 सितंबर को। 9149 पे हुआ है मार्केट क्लोज। देखिए इसमें 9150 के ऊपर अगर हम बाय करते हैं तो 25-25 पॉइंट के 2 टारगेट निकलते हैं 9200 तक। 9200 के ऊपर निकलेगा तो फिर एक ज़बरदस्त यहाँ पे मूव आता हुआ 100 पॉइंट का कम से कम आता हुआ दिखता है। हालांकि यहाँ पे देखिए मिड कैप निफ्टी में इन द मनी पुट्स भी अच्छी खासी गई हैं, तो एक केयरफुल अप्रोच रखना भी ज़रूरी है। 9150 के नीचे हम यहाँ पे
पुट बाय करना ही प्रेफर करेंगे विद द टारगेट ऑफ 9100 के नीचे निकला तो एक अच्छा फॉल 9000 तक भी आ सकता है, क्योंकि बीच की सपोर्ट जो है वो इतनी बड़ी नहीं है, सीधा इसके बाद यहीं पे जाके रुक सकता है बाज़ार। तो चलिए अब कंक्लूजन से पहले हम लोग डिस्क्लेमर और रूल पढ़ लेते हैं, उसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको लिंक क्लिक करके नहीं वो खुल रहा तो ये वर्ड्स आप टेलीग्राम में जाके सर्च कर लीजिए, 7900 समथिंग करके आपको जो सब्सक्राइबर्स दिखे, ऑरेंज कलर से M लिखा हुआ है, तो वही हमारा मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा चैनल है। चलिए आते हैं और करते हैं मुद्दे की बात। और जिन लोगों ने दोस्तों वेबिनार के लिए एनरोल कर लिया है उनको लाइव एनालिसिस मिलना स्टार्ट हो गया ऑलरेडी, तो जो लोग आगे भी करेंगे उनको इमीडिएट बेसिस पर स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंक्लूजन। तो देखिए धीरे धीरे करके इन्होंने अपने नेक्स्ट फ्यूचर्स के अंदर तो पोजीशन बिल्कुल नेगेटिव बना ली है टोटली। और कॉल का डेटा देखें तो देखिए आज कॉल्स के अंदर भी इन्होंने सेलिंग करी है, कॉल भी बेच के गए, यानी बाज़ार को जो इन्होंने साइडवेज रखा, इन्होंने अपनी पोजीशन को और थोड़ा हल्का करने की कोशिश करी है। यहाँ पे तो देख करके ऐसा ही लग रहा है। पुट साइड पे देखिए कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, तो ये तो बिल्कुल ना बराबर वाला है, उनके जितने पुट लॉन्ग पड़े हुए थे वो पड़े हुए हैं। और पुट को कंपेयर करो अगर आप कॉल से तो 3 गुना का फ़र्क है कम से कम। सो और रही सही कसर क्या रह गई कि शॉर्ट्स भी फ्रेश ऐड कर दिए स्टॉक फ्यूचर में, 18,000 लॉट की सेलिंग आ गई, तो ये भी एक नेगेटिव हो गया। प्रोज का डेटा भी देख लेते हैं, प्रोज क्या कर रहे हैं। तो प्रोज हमारे जो हैं वो 2,83,000 लॉट कॉल बेच के बैठे हुए, यानी वो बियरिश हैं, प्लस वो आज पुट बाय करके गए 33,000, टोटल उनकी पुट लॉन्ग 67,000। तो यानी डेटा में ओवरऑल टोटलिटी में देखूँ, स्पेशली इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 5.5 लाख के आसपास नेकेड पुट बेच के बैठे हुए रिटेलर, और कॉल और इंडेक्स फ्यूचर सब जगह पे लॉन्ग में ही है, तो बड़ा क्लियरली इसको 70 to 80% से भी ज़्यादा ही बियरिश दिख रहा है डेटा मुझे। सिर्फ एक छोटा सा बुल्स के लिए मैं बोल दूं कि एक जिसे कहते हैं कि कंसोलेशन प्राइस, वो यही है कि कुछ इन द मनी कॉल्स दिखी हैं। अगर वो कॉल राइटिंग है तो वो और ज़्यादा डेंजरस है। वो कैसे पता लगेगा हमें कॉल राइटिंग है? हमारे लेवल्स जो हैं मेक और ब्रेक, उनके नीचे बाजार सस्टेन करेगा तो आप समझ जाना कि ये कॉल राइटिंग थी स्मार्ट मनी की, यानी प्रोज की मोस्टली। तो वहाँ पे इसका मतलब ये कि बाज़ार ने और नीचे गिरना है। लेकिन अगर बाज़ार मेक और ब्रेक लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होता है पहले 15-20 मिनट आधे घंटे में, तो फिर एक हमारे को ये आ जाएगा कि इन्होंने अपना नीचे जो भी पोजीशन लेकर वापस से इन्होंने रिकवरी दे दी है, अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर लिया है। लेकिन इतना इजी लग नहीं रहा। डेटा देखते हुए एक पॉसिबिलिटी है कि एक ठीक ठाक फॉल भी हमें देखने को मिल जाए। मेन क्या रहेगा, जो हमारा कल का लो था 44,400, 19,600, अगर उसके नीचे 15 मिनट बाज़ार सस्टेन कर गया तो फिर अपने लॉन्ग से जो है, मतलब मैं तो एटलीस्ट कोशिश करूँगा कि मेरे मिनिमल लॉन्ग्स हो। कैश की डिलीवरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मतलब मेरा सेटअप है, मैं उनको होल्ड कर भी लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एफ एंड ओ पोजिशन लॉन्ग की जो है वो बहुत डेंजरस रहेगी बिलो दीज लेवल्स 44,400, 19,600। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है बाज़ार को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। एक चीज़ और कि बाज़ार को अभी बचाने में सिर्फ एक ही चीज़ अगर वो है, वो वर्ल्ड मार्केट है कि या तो डाउ रिकवर कर जाए या फिर सुबह एशियन मार्केट्स किसी वजह से ग्रीन रहें, तो फिर हमारी मार्केट भी थोड़ी सी एटलीस्ट फ्लैट खुल जाएगी। अगर मैं गैप अप नहीं भी खुलती तो एटलीस्ट फ्लैट के आसपास खुल सकती है, अगर वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट रहता है तो उस चीज़ को वॉच करना है, स्पेशली जो लोग बुल ट्रेड लेकर के गए हैं। तो चलिए इसी के साथ करता हूँ वीडियो खत्म। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।